नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे एक्सपायरी होगी उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉकों की। और जिन लोगों के पास स्टॉकों में अकाउंट है वो ट्रेडिंग व्यू का उनका एक्सेस स्टार्ट हो गया है, तो ट्रेडिंग व्यू से भी अब आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपके पास मेल आ गया होगा, अगर मेल नहीं आया है तो आप उनको मेल करके अपना एक्सेस एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि अभी बीटा वर्जन में है तो फुली एक्टिवेटेड नहीं है, बट बहुत जल्दी वो फुली एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगा। यानी ये जो फीचर्स है, बेसिकली ये जो फीचर है ये अब बहुत ही जल्द यहाँ पे एक्टिवेट होने वाला है। तो जिनके पास स्टॉकों का अकाउंट है वो डेफिनेटली इसको एक्टिवेट करा लीजिए, और जिनके पास स्टॉकों का अकाउंट नहीं है वो अगर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेसिकली SAS ऑनलाइन यहाँ पे जो ब्रोकर था उन्होंने अपना रीब्रांड करके स्टॉकों को कन्वर्ट किया हुआ है। तो स्टॉको ही SAS ऑनलाइन है, ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सिंपल सी चीज़, आप ओपन अकाउंट पे आइए। ओपन अकाउंट पे आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली, और यहाँ पे क्लाइंट कोड डालना है PY118। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करिए, और जैसे ही आप ये करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड पे जाएंगे, वहाँ पे आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए। बैंक अकाउंट हो गया, आधार कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल्स, ये सारी चीज़ें आप करके सेक्शन को अपने एक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो प्राइसिंग है उसकी अगर हम बात करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम अदर ब्रोकर के कंपैरिजन में यहाँ पे प्राइसिंग देखें तो यहाँ पे दो प्राइसिंग है। एक है आपकी 13 रुपये पर ऑर्डर, जिसमें कोई मंथली चार्जेस नहीं होते हैं, आप कभी भी आके ट्रेड करो, 13 रुपये में आप काम कर सकते हो। एक है 1299 में। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे 100 ट्रेड फ्री मिलती हैं एवरी मंथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके बाद आपके जो चार्जेस होते हैं वो 2.99 होते हैं, यानी 3 रुपये। तो 3 रुपये और 20 रुपये में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आपको ये मल्टीपल ट्रेड्स जो होती हैं जिसकी वजह से हाई ब्रोकरेज लगती है, काफ़ी हद तक आपकी ब्रोकरेज यहाँ पे बच जाती है। क्योंकि अब प्लेटफॉर्म वाइज देखा जाए तो स्टॉकों ने भी अपने प्लेटफॉर्म को काफ़ी हद तक अच्छा अपग्रेड कर लिया है यहाँ पे। और ट्रेडिंग व्यू के आने के बाद आपको कोई, जैसा कि अदर ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, धन हो गया, फायर्स हो गया, सेम ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, वो अब यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप 20 रुपये में क्यों ट्रेड कर रहे हो, आप 3 रुपये में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्टली स्टॉकों की वेबसाइट पे आके अकाउंट ओपनिंग डैशबोर्ड पे आपको सिर्फ कोड डालना है PY118, और आपका अकाउंट ओपनिंग फ़ीस बिल्कुल यहाँ पे नहीं लगेगी। ठीक है। तो ये आप, अगर आपके पास अकाउंट है और अगर आप स्विच करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्टॉकों को चूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कल एक्सपायरी कहाँ होगी। ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर निफ्टी की क्लोजिंग देखते हैं तो 23,700 के नीचे की क्लोजिंग है, 23,696 की क्लोजिंग है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, क्योंकि अगर आप दिन में ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 23,700 पे ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो रही थी, बट जाते जाते यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं अपनी पोजीशन को काट के गए हैं। सिर्फ 69 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे नास्डैक फ्यूचर करीब 190 पॉइंट नीचे है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रात में मान लो 300 पॉइंट, 400 पॉइंट गलती से गिर के बंद हो गया, या फिर 250 पॉइंट भी गिर के बंद हो गया, तो हम गैप डाउन खोल सकते हैं, और गैप डाउन में ये जो पुट राइटर्स हैं ये फंस सकते हैं, क्योंकि पुट के प्रीमियम थोड़े से महंगे हैं, और अगर ये फर्दर गैप डाउन हुआ तो फिर थोड़े से और बढ़ के वो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, इसलिए पोजीशन हल्की करके गए हैं। वहीं अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो करीब 1,29,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है 23,700 पे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी होगी वो 23,700 के नीचे होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है। अगर आप चार्ट पे चलें तो चार्ट के हिसाब से हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, 23,630 ये हमारे पास एक सपोर्ट का जोन है, क्योंकि हमने जो आपका बजट आया था उस दिन हाई बनाया था, उसके बाद हमने यहीं पे सपोर्ट लेके फिर एक मूवमेंट किया, तो इसको ये रीटेस्ट कर सकता है। तो 23,630 और 23,600 ये पर्टिकुलर बाइंग एरिया रहेगा। रेजिस्टेंस के तौर पे अगर किसी भी रीज़न से गैप अप खुलता है तो फिर ये दोबारा से नीचे आ सकता है। रेजिस्टेंस के तौर पे 23,770 से लेके 23,800 ये ज़ोन एक रेजिस्टेंस ज़ोन है। ज़्यादा कुछ मेरे को लग नहीं रहा है कि इस एक्सपायरी में होगा, ये नॉर्मली टाइम पास करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट आ चुका है 400 पॉइंट का, और हमने 23,800 को टेस्ट किया है।
तो मोस्ट प्रोबेबली ये धीरे-धीरे यहीं कहीं ये टाइम पास करने की कोशिश करेगा, कुछ बड़ा एडवेंचर होगा इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मेरा जो प्लान है वो यही है कि यहाँ पे मैंने 23,800 की कॉल तो सुबह सेल कर रखी है, अगर मेरे को लगा तो 23,700 को शॉर्ट स्ट्रैडल भेज दूँगा सुबह-सुबह यहाँ पे, और अगर 23,700 के आसपास ही घूमता रहा तो फिर चांसेस है कि 50 से 60 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम के तौर पे देखा जाए तो करीब-करीब आपका यहाँ पे 91 की पुट है, 54 की यहाँ पे कॉल है, तो 135-36 का प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब 135-36 का प्रीमियम है तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम कम है, ठीक है? ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ध्यान में रखिएगा। तो धीरे-धीरे जाने की कोशिश तो ऊपर ही करेगा, बट क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंट आ गया, तो कहीं न कहीं ये इसको रिट्रेस करेगा थोड़ा बहुत 23,600 या 23,550 तक। उसके बाद ये ऊपर की तरफ दोबारा से मूव करेगा। नेगेटिव आपको कब तभी होना है जब 23,500 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करे। 23,500 के नीचे हम ट्रेड इसको नेगेटिव समझेंगे। जब तक 23,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक ये पॉजिटिव है, बट इंट्राडे करेक्शन आता रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अब देखो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कल भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी का 24,020 के आसपास है और बैंक निफ्टी का अराउंड 50,900 है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये इसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, यानी ऊपर यहाँ पे जाएगा तो इसके आसपास कहीं दोबारा से ये नेगेटिव जाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ कहीं तक करेक्शन दिखा सकता है, उसके बाद ये दोबारा से ऊपर मूव करेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि अगर इसके नीचे जाता है तो सेल करेंगे 50,000 का टारगेट लेके, और जाहिर सी बात है इसके ऊपर निकलेगा तो अराउंड 50,800 50,900 का टारगेट के बाय कर सकते हैं। इसके बीच में कुछ नहीं करेंगे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी सिंपल है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। 50,250 के नीचे सेल कर सकते हैं 50,000 का टारगेट के लिए, क्योंकि यही एक पर्टिकुलर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 49,750 का आपका सपोर्ट नेक्स्ट निकल के आएगा, ठीक है? तो जब तक निफ्टी 23,500 और बैंक निफ्टी 50,000 ब्रेक नहीं करता तब तक ये दोनों इंडेक्स पॉजिटिव है। इंट्राडे करेक्शन आते रहेंगे, उन करेक्शन के बाद आपको दोबारा से अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो कल की एक्सपायरी में कुछ ज़्यादा बड़ा एडवेंचर होगा, इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने हाथ को रोक के रखिएगा, कुछ बड़ी पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट में अगर आप भी देखोगे तो करीब डाउ फ्यूचर 76 पॉइंट नेगेटिव है और नास्डैक फ्यूचर करीब 193 पॉइंट नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।